फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती शर्मा। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक एडवांस अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर सॉल्व करेंगे। ये बुक केजी गुप्ता की है और आज हम इसका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। रॉयल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। रॉयल्टी की डेफिनेशन विलियम्स पिकल्स ने दी है। Royalty is the remuneration payable to a person in respect of the use of an asset, whether hired or purchased from such person, calculated by reference to any varying with quantities produced and sold as a result of the use of such assets. मीन्स रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी की कोई एसेट्स को यूज़ करते हैं या आप परचेज़ करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, तो आप उसके बदले में जो लैंडलॉर्ड को पे करते हैं उसी को हम बोलते हैं रॉयल्टी। अब इसमें एक वर्ड और आता है रेंट। अब रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस है? दोनों ही चीज़ ऑनर को पे की जाती है, दोनों ही आप किसी की एसेट्स को यूज़ करने के बदले देते हैं। बट रेंट क्या होता है? आपका टाइम बेस होता है। आप किसी को रेंट पे करते हैं, मंथली पे करते हैं, ठीक है, आप किसी की एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं बट आप मंथली रेंट पे कर रहे हैं। बट रॉयल्टी का क्या होता है? आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी की एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, लैंड यूज़ कर रहे हैं, आप किसी को उस एसेट्स को यूज़ करने के बदले और जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन बेस पर, मान लीजिए आपकी 1000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 रुपीज़ पर यूनिट के बेस पर आप 1000 का 10,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रॉयल्टी कहलाएगा। सो फ्रेंड्स, रॉयल्टी आपकी आउटपुट बेस होती है, ठीक है। आपका जो आउटपुट हो रहा है, जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, उस बेस पर आप जो पे करते हैं उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। सो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं रॉयल्टी चैप्टर की। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें रॉयल्टी में आता है रेट ऑफ रॉयल्टी। रेट ऑफ रॉयल्टी मीन्स रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स। मीन्स रॉयल्टी रेट का क्या मतलब है? रॉयल्टी रेट हम कैलकुलेट करते हैं जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, उसके क्वांटिटी बेस पर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ क्वांटिटी। जैसे 10 रुपीज़ पर यूनिट, 5 रुपीज़ पर यूनिट। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट मीन्स व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज लेस देन मिनिमम रेंट। जब हमारी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है, when minimum amount is less than minimum rent, so lessee will be paid minimum rent to the landlord. अब ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपको प्रोडक्शन अच्छा ही हो, किसी साल किसी ईयर में आपको प्रोडक्शन कम भी हो सकता है, तो उस केस में ऐसा तो नहीं होगा कि आप लैंडलॉर्ड को कुछ पे ना करें, ठीक है। उस केस में आपको लैंडलॉर्ड को एक अमाउंट फिक्स कर जाती है कि आपको ये अमाउंट तो लैंडलॉर्ड को पे करनी ही करनी है, चाहे आपका प्रोडक्शन कितना भी कम क्यों ना हो जाए। उसी अमाउंट को हम बोलते हैं मिनिमम रेंट। सेकंड आपका आता है टर्म शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग मीन्स व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज लेस देन मिनिमम रेंट। जब आपकी रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। क्लियरिटी नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट वर्किंग व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज लेस देन मिनिमम रेंट, सो डिफरेंस ऑफ रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। जब आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है रॉयल्टी से, ठीक है, यानी रॉयल्टी आपकी कम हो रही है मिनिमम रेंट से, तो जो आपका डिफरेंस होगा, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट आता है सरप्लस। सरप्लस में क्या होता है? आपकी रॉयल्टी ज़्यादा होगी मिनिमम रेंट से। जब आपकी रॉयल्टी ज़्यादा होती है मिनिमम रेंट से, तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस। आपको प्रॉफिट हो रहा है। शॉर्ट वर्किंग अदर लैंग्वेज में अगर हम कहें तो आपको लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का क्या मतलब होता है? जैसे आपका P&L में लॉस होता था किसी साल, नेक्स्ट ईयर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको क्या करते थे? राइट ऑफ करते थे। इसी तरह आपकी अगर एक साल में फर्स्ट ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग है और नेक्स्ट ईयर आपका सरप्लस हो जाता है, मीन्स आपको प्रॉफिट हो जाता है,
तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जो आपकी शॉर्ट वर्किंग है नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट फ्यू ईयर सरप्लस में से आप उसको क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, रिक्यूब कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, रिक्यूब कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंडीशन दी गई होगी क्वेश्चंस में। सो फ्रेंड्स दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्दी आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच।